अब तुम्हारी माँ तो है नहीं, हर चीज का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। पानी। हनीमून कैसा रहा? मैं भी सटिया गया हूं। मीनू बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर एकदम सूना सूना लगता है। पापा, मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। पास में ही तो रहती हो बेटा, जब जी चाहे फोन कर दो, मैं मिलने चला आऊंगा। क्यों दामाद जी? बिल्कुल सही पापा जी। इसी बात पर आज रात यहीं रुक जाइए। नहीं पापा जी, एक्चुअली क्या है ना, शादी हनीमून के चक्कर में 15 दिन से मेरा क्लिनिक बंद है। कल से काम शुरू करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो यहीं रहना है, पापा के पास। मीनू बेटा, एक बाप होने के नाते मैंने तुम्हारा हाथ दामाद जी के हाथ में दे दिया है। अब तुम्हें हर फैसला दामाद जी के हिसाब से लेना है। क्यों दामाद जी? पापा जी, मीनू, ये घर तुम्हारा ही है, जब जी चाहे आ जाना। पर पापा जी, अभी हमें घर जाना होगा। अच्छा पापा जी, अब हम चलते हैं। अरे दामाद जी, अब तो हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप हाँ करेंगे तो। आपकी खातिर भी तो करनी है। रात भर की तो बात है दामाद जी, रुक जाइए ना, गोली नहीं मारेंगे। ठीक है पापा जी। बेटे बेटे, पापा। देखा, मैंने कहा था ना शादी के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये मेरी तरफ से गुड बाय किस। गुड बाय? क्यों? हाँ, गुड बाय। तुमको मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है ना? अगर तुम मुझसे शादी करती ना, तो चांद सितारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में रख देता। अपनी औकात देखी है तूने? खुद के पास, तेरे पास खाने के लाले हैं, मुझसे शादी करेगा? तेरा बाप और तेरा पति दोनों घर के अंदर है। चाहूं तो तेरा 1 मिनट में भंडा फोड़ कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पापा से मिलना है तुमको? मैं ही मिलवा देती हूँ ना। पापा। ये छोड़। क्यों, कहाँ जा रहा है अभी? क्या हुआ? पापा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? पापा, मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने आई थी और ये पीछे से आके। ये झूठ बोल रही है, इसी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। अभी बताता हूँ तुझे शरीफ घराने की लड़की को बदनाम करने का अंजाम। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम ले लेना। अरे दामाद जी तो एकदम देवता आदमी है, जिसने तुम्हें छेड़ा उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। चल। अरे दामाद जी, आप भी किन लोगों के मुंह लग रहे हैं? ये लोफर हैं, छोड़िए ना। आइए। वो लड़का कौन था? था गली का एक लोफर, पहले भी कई बार मुझे तंग कर चुका है, पर तब मैंने कुछ नहीं कहा। आज तो उसने हद ही कर दी। तुम्हारी गलती नहीं, मैंने तुम हुई इतनी खूबसूरत, कोई भी तुम्हारी ओर खींचा चला आ सकता। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हम लेट हो रहे हैं सोने में और आपने क्लिनिक भी जाना है। चलिए सो जाइए। गुड नाइट, लव यू। शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। भरोसा इस रिश्ते को खूबसूरत बनाता है और धोखा इसे घिनौना। शादी के रिश्ते में एक दूसरे के इतिहास को कुरेदने या अपनी गलत चाहत के लिए किसी गुजरे हुए संबंध को साथ लेकर चलने का मतलब सिर्फ अपने ही जीवन साथी को धोखा नहीं, बल्कि अपराध को भी बुलावा देना है। ब्रिजेश मीनू के इतिहास से अनजान था। पति होने के नाते इस रिश्ते में मीनू को जो स्पेस और कंफर्ट मिलना चाहिए था वो उसने दिया, लेकिन मीनू ने इसका ख्याल नहीं रखा। उसका चरित्र और उसकी नियत सीधे तौर पर धोखा, साजिश और जुर्म को न्योता दे रही थी, जिसका सीधा असर ब्रिजेश पर होने वाला था।
नमस्ते। अरे आप डॉक्टर साहब की वाइफ हो ना? हाँ। डॉक्टर साहब बहुत भले इंसान है, आप बहुत किस्मत वाली हो। ये 1 किलो आम दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, हम कर लेंगे, हम बिल्कुल पास ही में रहते हैं। एक्सक्यूज मी, आप वो डॉक्टर साहब की वाइफ है ना? हाँ। वैसे डॉक्टर साहब बहुत लकी हैं कि उन्हें आपकी जैसी वाइफ मिली। वैसे मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सब लोग यही कहते हैं। नहीं, सच कह रहा हूँ। और अगर किसी दिन मिल गई तो सबसे पहले आपको ही फोन करूंगा। ठीक है, हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। ओ हेलो, अरे नंबर तो दे जाओ, कॉल कैसे करूंगा? देखो, इंतजार करूंगा पूरी रात बालकनी में तुम्हारा, जब तक नंबर नहीं दोगी। मतलब मैं यहाँ बालकनी में पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। अब तो कॉफी बनती है, जब डॉक्टर साहब चले जाए तो आ जाऊं घर पे। किसका फोन है मीनू? किसी का नहीं, वो बस रॉन्ग नंबर था। किसी अमित के बारे में पूछ रहे थे। बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, कॉफी पीने आ गया। अब आपने तो बुलाया नहीं, तो मैंने सोचा खुद ही पी के आ जाओ। ओह नो, शायद फोन घर पे भूल गया। बहुत खूबसूरत है। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। क्या मोहल्ले की सारी लड़कियों को ऐसे ही पटाते हो? नहीं, क्योंकि मैडम आपके सिवा तो हमें और कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि आप में ना कुछ खास बात। आपको देख के ना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। ड्रामेबाज। यकीन नहीं आ रहा ना आपको मुझको? अब कुछ महसूस नहीं हो रहा? तो फिर सुन के ही देख लेते हैं। लगता है आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं मेरे करीब आने से। अरे मीनू, मेरा फोन ही
सब क्या चल रहा है मीनू? डॉक्टर साहब, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। वो क्या है ना, मेरी शर्ट उड़ के आ गई थी यहाँ, तो मैंने सोचा आके ले लूं। भाभी जी मैं चलता हूँ शर्ट लेके। अब चुप! बंद कर अपना नाटक। निकल मेरे घर से। दोबारा यहाँ दिखाना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। निकल। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। 20 दिन हुए शादी कर कर और तुम ये सब कर रही हो। जो तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं नहीं, पापा को मत बताइए। पापा को वैसे भी दिल की बीमारी है, वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। और मैं कसम खा के बोलती हूँ, आज के बाद की गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा ये हरकत मत करना। लीजिए ना। नहीं बस। अरे बाबूजी, आप आजकल शिकायतें बहुत आ रही हैं दामाद जी। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। पापा क्या हुआ बेटी? पापा खुलकर बताओ। मैं कुछ भी करूं, इस आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी सब्जी में नमक कम है तो कभी मिर्ची ज्यादा है। पापा, जब मैं इससे माफी मांगती हूँ तो ये देखिए पापा, ये देखिए पापा, ये आदमी मुझे मारता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मीनू? तुम तो चुप ही रहो दामाद जी। बाबूजी, ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। मैं कल ही आपको फोन करने वाला था। मैंने कल इसे एक लफंगे लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बाबूजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इकलौती बेटी है मेरी, जान बसती है उसमें मेरी। तुमने उस पर हाथ कैसे उठाया? हाँ बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बाबूजी झूठ बोल रही है। बाबूजी। डॉक्टर, अपने पापा से झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ कर दिया था और तुम्हारे पापा से भी कुछ नहीं कहने वाला था। आज नहीं तो कल पापा को ये सब कुछ पता चलना ही था, तो ये सब तो होना ही था। क्या होना ही था? ये जो तेरी तुड़ाई हुई है ना आज तेरे ही घर पर, ये होनी जरूरी थी। क्योंकि हमारे रिश्ते में तुझे तेरी औकात पता चलनी बहुत जरूरी थी। और वैसे भी मुझे तो मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक जीने की आदत है, बिना किसी रोक टोक के। तो किसी भी चीज में उंगली मत करना। मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं, समझी तुम? अच्छा, मारपीट, दहेज, ये सब तो सुना ही होगा ना तुमने। पता है ना, अगर मैं चाहूं तो कितना बुरा फंस सकते हो तुम। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, वरना दहेज और मारपीट के इतने केस तुझ पर ठोकूंगी कि बाकी की तेरी जिंदगी जेल में निकलेगी। हर साल दहेज उत्पीड़न के करीब 10,000 झूठे मामले दर्ज होते हैं। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बनाया गया सख्त कानून कई बार मीनू जैसी घटिया औरत के लिए हथियार बन जाता है। कानून की धौंस और डर दिखाकर ऐसी महिलाएं पति और उसके परिवार को एक बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं। मीनू ने भी अपनी मनमानी के लिए यही किया। ऐसे मामलों में संबंध को बनाए या बचाए रखने से बेहतर है कि फौरन कानून का सहारा लिया जाए, क्योंकि ऐसे झूठे केसेस को अब कानून गंभीरता से लेने लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि दहेज के मामलों में पुलिस एकदम गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इस आदेश के बाद अब दहेज केस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पहले केस डायरी में वजह दर्ज करनी होगी, जिनकी समीक्षा मजिस्ट्रेट करेंगे। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश पर अमल करने को कहा है। जो पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करते, उन पर विभागीय कार्रवाई और अदालत की अवमानना की कार्रवाई संभव है। इसलिए ऐसी धमकी से डर कर जीने या अपने रिश्ते को मजबूरी में निभाने की गलती कभी मत कीजिए। ऐसा भी प्रेगनेंसी किट देना। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ? हेलो प्रीति, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। मैं पेट से हूँ। मुझे ना तेरी बधाई नहीं चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कर यार। ये मेरे पति का नहीं है, और तू मुझे बता कि अब क्या करना है। सुनो, तुम्हें अगर खाना खाना है तो अपना खाना खुद बना लो, मुझसे ये सब कुछ काम नहीं होता। मेरी दवाई है। किस चीज की? तुमसे मतलब, अपना खाना खाओ। हाय मेरा बच्चा, मुझे मिस कर रहा है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अरे डॉक्टर साहब की भी कोई टेंशन नहीं है। एक काम करो, कल डॉक्टर साहब के क्लिनिक जाने के बाद तुम घर पे आ जाओ। हेलो पापा, आप जल्दी अभी के अभी घर आ जाइए। वैसे तेवर तो बड़े बदले बदले से लग रहे हैं तुम्हारे। अभी तुमने मेरे तेवर देखे ही कहाँ हैं? अच्छा, दिखा। आइए पापा जी। बोलिए। You are beautiful.
आगे बढ़ते हैं। पापा, हे, ये कौन? पापा ये विकास सर हैं। नमस्ते अंकल। पापा वो इतने बड़े डॉक्टर की बीवी हूँ, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है मेरा, इसलिए इनसे मैं अंग्रेजी सीख रही थी। पापा जी, एक मिनट, आप जाइए जाइए यहाँ से। ठीक है अंकल जी। मीनल जी, बिटिया गर्मी बहुत हो गई है, एक गिलास बर्फ वाला ठंडा पानी तो लाओ। जी पापा। पापा जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पिछली बार के सबक से कुछ सीखा नहीं है तुमने? अरे पापा जी, अब समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम मेरी बेटी से छुटकारा पाना चाहते हो, इसीलिए घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। आपकी बेटी नाटक कर रही है, उसका भांडा मैं फोड़ कर ही रहूंगा। तुम्हें तो पता है बेटी हमारे संस्कार, हम बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। एक मिनट, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं दामाद जी, इसके बाद कोई शिकायत मिली ना तो ऐसी गत करूंगा कि जिंदगी भर पछतावा होगा तुम्हें। हेलो। अरे बेटी, ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? घर आओ, रंगे हाथ पकड़ लो। क्या है सब? पापा अगर ऐसी बात है तो आप खुद ही आके देख लो ना। ठीक है, आता हूं मैं। ओके पापा। चलो उठो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। हेलो विकास। हाँ हाँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये सब क्या कह रहे हो आप? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता मीनू। क्या क्या बर्दाश्त नहीं होगा? अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो मीनू तो छोड़ दो ना मुझे। किसने कहा मैं आपसे खुश नहीं हूं? इतना बड़ा डॉक्टर है मेरा पति, इतना प्यारा घर है मेरा, और कल तो मेरे नाम का क्लिनिक भी खुलने वाला है। किसको ऐसी लाइफ पसंद नहीं होगी? प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मीनू, छोड़ दो मुझे। ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। एक गोली से तो काम नहीं हुआ, सारी खा लेती हूँ। डॉक्टर साहब, जिसके नाम पे हॉस्पिटल है वो ही नहीं आए। वो एक्चुअली मायके गई है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अच्छा, ब्रिजेश, मुझे तैयार होने में थोड़ी देर क्या लग गई? अब तो मुझे छोड़कर ही आ गए। बहन जी आप ही रिबन काटिए।
तुम ठीक ठीक मीनू, मीनू तुम ठीक तो मीनू? चल मीनू, क्या है ये? हमारी शादी को 1 महीना हुआ है और तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। कितनी गिर सकती हो तुम मीनू? जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? अगर किसी को भी इस बात की भनक लगी ना तो पता है ना मैं क्या करूंगी। इसलिए चुपचाप से जो करना है वो कर, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, वरना सारी उम्र जेल में कटेगी। मीनू, सिस्टर, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। शी इज नॉट वेल। कि हमारे रिश्ते में तुझे तेरी औकात पता चलनी बहुत जरूरी है। उड़ने की कोशिश मत करना, वरना दहेज और मारपीट के इतने केस तुझ पर ठोकूंगी कि बाकी की तेरी जिंदगी जेल में निकलेगी। अगर मैं चाहूं तो कितना बुरा फंस सकते हो तुम। सर, सर। Are we ready? Yes, sir, we are ready. Okay. डॉक्टर, I'm sorry. दोनों में से सिर्फ एक ही को बचा पाया। कमीने, मुझे पता था तू मेरी बच्ची को निकल जाएगा। मैं तुझे कि बेटी जिंदा है। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र तेरा, लाख लाख शुक्र। मुझे आज आपकी बेटी की वजह से मुझे एक मासूम बच्चे को मारना पड़ा। डॉक्टर जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं। आज सिर्फ आपकी बेटी की वजह से मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ। तो कौन सा तूफान आ गया डॉक्टर? वो तेरा थोड़ा ही था जो तू इतना भावुक हो रहा है। पापा जी, आपको ये सब मालूम था? तो तू क्या समझता है मैंने ऐसी आपाधापी में तुम्हारी शादी की है? प्रेग्नेंट थी मेरी बेटी, इसलिए जल्दी में शादी करनी पड़ी। आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं पापा जी? अरे डॉक्टर बाबू, मैं तो कहता हूँ तुम और मीनू दोनों खुशी खुशी रहो, समझे? समझदार तो तू हुई। मैं जरा मीनू से मिलकर आता हूँ। क्या शादी के पहले परिवार के बैकग्राउंड की पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात की जांच परख गलत है कि हम किस परिवार से जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ रहे हैं? मीनू का गिरा हुआ चरित्र और उसके बाप का ये चौंकाने वाला शर्मनाक चेहरा तो धीरे धीरे सामने आया। पर ब्रिजेश ने अगर शादी में जल्दबाजी ना की होती तो शायद वो इस भंवर में नहीं फंसता। शादी के रिश्ते में परिवार को ठीक से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी पड़ताल में मीनू के पिता जैसे घटिया और क्रिमिनल माइंडेड लोग छट जाते हैं। वरना बाप बेटी का ऐसा शर्मनाक रिश्ता, दिखावे का झूठा प्यार और धोखा ब्रजेश जैसे पढ़े लिखे नौजवान को अपना शिकार बना सकता है। क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अब गुस्सा थूक भी दो, इतनी भी क्या बेरुखी। और आप तो हमें
पास ही नहीं आने देते। चाय तो पी लीजिए, जहर नहीं डाला है उसमें। और हाँ, जहर मिलाने की नौबत आएगी भी ना तो मैं अपनी चाय में मिलाऊंगी, वो भी चुटकी भर, ताकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए और मैं हॉस्पिटल चली जाऊं। और वहां जब पुलिस आएगी तो बाकी सब कुछ तो मेरे पापा संभाल लेंगे। फालतू बातें मत करो। अरे बैठो ना, तुम्हें लगता नहीं होगा कि कैसे मुझसे छुटकारा पाया जाए, या फिर मेरे पापा को मेरी सच्चाई बता दी जाए। वैसे तुम्हें बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे पापा और मुझ में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ ना, मेरे पापा को सब कुछ मालूम है। किसी को क्या हो गया? अरे अरे, क्या कर रहे हो दामाद जी? फिर से शिकायत आ गई आपकी? अरे क्यों पिटने वाले काम कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया। यही तो कंप्लेंट है, तुम मेरी बेटी को एक पति का सुख नहीं दे रहे हो, दूर दूर रहते हो उससे। मेरी बेटी तो ये भी कह रही थी कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। इतना पिटने के बाद भी? आप मुझे मारकर कुछ मनवा नहीं सकते। आपको जितना मारना है आप मारिए मुझे, पर अब मैं आपसे डरता नहीं हूँ। हाँ, और एक और बात है, आपकी बेटी को यहाँ रहना है तो रहे, लेकिन अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। अब करी ना काम की बात दामाद जी, आप आए हो लाइन पर। छुटकारा पाना चाहते हो मेरी बेटी से? आओ, मिल जाएगा छुटकारा भी आपको। देखो, मुझे अपनी बेटी का भविष्य भी सुरक्षित करना है। छुटकारा पाने की कीमत लगेगी, नहीं तो सारी उम्र कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते निकल जाएगी। कितनी कीमत? यही बस 1 करोड़। 1 करोड़? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अरे दामाद जी, अभी अभी नया क्लिनिक खोला है आपने। पुराना क्लिनिक शहर के बीचों बीच है, और पुरखों की जायदाद और ये इतना बड़ा बंगला करने को आप क्या नहीं कर सकते? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहर में आपको यह फैलाना होगा कि आपकी बेटी का कैरेक्टर खराब है, इसलिए शादी टूटी। क्या कहो? दामाद जी, हो जाएगी, आप बस पैसों का इंतजाम करो, बाकी हम देख लेंगे। समझ गया ना क्या काम करना है? देखो, हम अपनी बेटी को खुद तो बदनाम कर नहीं सकते, इसलिए ये काम तुझे करना पड़ेगा। तुझे इस काम के पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? फिर ये काम आपका हो जाए। शाबाश। जल्दी शुरू हो जाओ। पर ये सब कैसे होगा? इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना, इट्स इम्पॉसिबल। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कैसे भी कर 3 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है सर। ओके। तुमने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुना है। तुम ये बताओ, तुम्हें ये 3 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? प्लीज ये बात तुम्हारे पापा से मत कहना, उनने मुझे तुमसे छुपाने के लिए कहा है। कौन सी बात? यही 3 करोड़ वाली बात। 3 करोड़? पर बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना? देखो, तुमसे उन्होंने 1 करोड़ की बात ही की है, लेकिन मेरे और उनके बीच मामला 3 करोड़ में सेटल हुआ है। 3 करोड़? आप हम पे आए अकबूल हो रही है। जाके उस विकास को पकड़िए जो आपके सारे कच्चे चीटे खोल रहे हैं। जाओ पकड़ो उस विकास को। ओ कमीने साले, क्या हुआ? क्या भौंक रहे सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तू? सॉरी, पर ये सब मैंने तुम्हारे पापा के कहने पर ही किया है। वो क्यों बोलेंगे सब करने के लिए? वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ, ये सब करने के लिए उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया। 5 लाख? बुड्ढा साला।
मुझे झूठ बोलता है। मुझे 1 करोड़ रुपए बता के डॉक्टर साहब से 3 करोड़ रुपए ले रहा है। 3 करोड़? साला कंजूस बुढ़ा खुद 3 करोड़ की मलाई खा रहा है और मेरे लिए सिर्फ बचा हुआ झूठा। साला चाहता क्या है? लाइफ कितनी बची है बुढ़े के पास? क्यों ना हम लोग उसे रास्ते से हटाकर इन 3 करोड़ से अपनी लाइफ बनाए, बस तुम और मैं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? हैप्पीली एवर आफ्टर। मीनू, विकास, तुम दोनों यहाँ कैसे? पापा मुंह मीठा कीजिए। आज हम बहुत खुश हैं। पापा सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और मेरे फट्टूपति ने तो पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। आज शाम को वो हमें पैसे देने वाला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे हम रातों रात तुम्हें कैसे पता चला? अंकल जी, आप बस मिठाई ठूसिए, आप करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो बस आपका शुभचिंतक हूँ। लेकिन इसे ये सब क्या हो रहा है? बापू तुम्हारा, खोलो खोलो मुझे, खोलो। तू बाप नहीं, सांप है जिसने मेरे डिवोर्स के लिए 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ रुपए हजम करने का प्लान बनाया। तो झूठ है ये। 1 करोड़ की बात हुई थी, 3 करोड़ की कोई बात नहीं हुई। गलतफहमी है तुम्हें। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है बुड्ढे। और हाँ, एक कमाल की कहानी भी मिली है मुझे कि एक बाप को अपनी बेटी के काले कर्मों का पता चला, लेकिन वो समाज के तानों को सह नहीं सका, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। आपकी याद में ना देरवा बड़ा शानदार रखेंगे, वो भी उन्हीं पैसों से जो लल्लू डॉक्टर हमें लाके देगा। ये लड़का तुझे बरगला रहा है। 3 करोड़ की कोई बात नहीं हुई। छोड़ो, जल्दी से खोलो इंस्पेक्टर साहब। देखा आपने पापा जी, बुरी परवरिश का नतीजा। आप और आपकी बेटी के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ लालच पर टिकी हुई, और आज इस कमजोर बुनियाद के रिश्ते का खुलासा हो गया। आप बबूल सींचेंगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए, आज उसी संस्कार की वजह से आपकी जान लेने जा रही। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। दीपक, ले चलो सबको थाने। आहिस्ता। अपराधी हर रिश्ते को मौके की तरह इस्तेमाल करता है। मीनू के बाप ने रुपए के लिए अपनी बेटी के रिश्ते में मौका तलाशा। बेटी ने पत्नी के रिश्ते में। ये खोखला संबंध इस हद तक गिरा कि बेटी ने अपने बाप को ही जान से मारने की साजिश रच दी। संबंधों के बीच में सही संस्कार, आपसी भरोसा और एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, नहीं तो मीनू और उसके पिता का सबक आपके सामने है। गलत सीख रिश्तों को बदसूरत भी बनाती है और उन्हें कानून का मुजरिम। तारीफ करनी होगी ब्रिजेश की, जिसने अपनी होशियारी और कानून की मदद से ऐसे अपराधियों को जेल में पहुंचाया जो कानून को ही जुर्म का हथियार बना रहे थे। दहेज उत्पीड़न के खिलाफ धारा 498A एक कॉग्नाइजेबल यानी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसका मकसद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकना है, पर बीते कुछ सालों से इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में धारा 498A के तहत करीब 2 लाख आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 1/4 यानी करीब 50,000 आरोपी महिलाएं थी। ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट भी कम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ब्लैकमेलिंग एक संगीन अपराध है। कानून का डर दिखाकर ब्रिजेश को जुर्म के इस जाल में फंसाया गया। इसलिए कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। ऐसे रिश्ते को बचाने या बनाए रखने की कोशिश कभी मत कीजिए जो धोखे और जुर्म से बंधा है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान